तो गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे। जैसे देखते हैं I2U2 क्या है। ये आने वाले यूपीपीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हुई बीएड परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया था कि I2U2 में कौन से देश शामिल हैं और कौन से देश नहीं शामिल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत को शामिल और इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, ये इसका टॉपिक है। वहीं देखते हैं I2U2 पहल, अब्राहम समझौता और क्वाड। तो इसके बारे में क्या क्या भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं इसका। सबसे पहले समूह और समझौते भारत को शामिल करते हैं या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार से हमें देखना है, इसको कवर करना है। सबसे पहले देखते हैं इस चर्चा में क्यों। तो सबसे पहले हमें देखना है I2U2 पहल के साथ I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। पृष्ठभूमि, शुरुआत में I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बीच किया गया था। तो I2U2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता। आगे देखते हैं, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। आगे देखते हैं, उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जाता था। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, वेस्ट एशियन क्वाड। और देखते हैं इसका परिचय। तो I2U2 पहल भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई का एक समूह है। तो याद रखिएगा कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। I से इंडिया, I से इजराइल और U से यूएसए और U से यूएई। तो ये 4 देश I2U2 में शामिल हैं। समूह के नाम में I2 का अर्थ है भारत और इजराइल, और जबकि U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो देखते हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस क्षेत्र में होने वाले भू राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित एवं फिर से सक्रिय करेगा, बल्कि उन साझेदारी को भी जोड़ देगा जो पहले मौजूद नहीं थी या पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई थी। I2U2 के खिलाफ क्यों है चीन। तो देखते हैं I2U2 के खिलाफ क्यों है चीन। तो समुद्री सुरक्षा पर चर्चा को चीन अपने खिलाफ मानता है, क्योंकि चीन ने दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके पर अपना दावा करता है। ऐसे में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री परिवहन को खतरा पैदा हो रहा है। अमेरिका इसी का विरोध करता है, दावा करता है कि उसका उद्देश्य नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है। और इसका महत्व क्या है देखते हैं। तो महत्व इसका सबसे पहले सुरक्षा सहयोग को लेकर देखते हैं। तो इससे देशों को इन नए समूहों के ढांचे के भीतर 4 देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी। और अगला देखते हैं तकनीकी केंद्र। तो इनमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है। जैव प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से इन देशों में से प्रत्येक में प्रमुख है। तो आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। खाद्य सुरक्षा के मामले में यह पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। और आगे देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देश कई स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या सुरक्षा। आगे देखते हैं भारत के लिए I2U2 का महत्व। भारत के लिए I2U2 का महत्व, अब्राहम समझौते से लाभ। तो अब्राहम समझौते से भारत को क्या लाभ होगा। तो देखते हैं, भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड का लाभ मिलेगा। बाजार को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। यह उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक स्थान है। इस ग्रुपिंग से भारत को फ़ायदा होगा। गठबंधन का क्या फ़ायदा है। तो यह भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्मित करने में मददगार साबित होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के लिए गठबंधन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ओके दोस्तों, अब ये ख़त्म हुआ। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि I2U2 समझौता
यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे समसामयिक मुद्दों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं। जीएस पेपर 2 का ये यूनिट है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कवर किया जाता है। तो इस आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कभी कभी अब्राहम समझौते से सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देशों के बीच हुआ था, या फिर I2U2 के देशों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, थैंक यू, बाय।